वाराणसी में असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने पर रोड शो B2B अभियान 1 मार्च से 7 मार्च 2024 तक असम चाय के 200 वर्ष पूरे होने के महत्वपूर्ण अवसर पर टी बोर्ड इंडिया 1 से 7 मार्च 2024 तक वाराणसी में एक रोड शो B2C अभियान का आयोजन हो रहा है। बताते चलें कि श्री रविंद्र जायसवाल माननीय स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार 1 मार्च 2024 को सुबह 10:30 बजे 80 घाट वाराणसी में इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। अत्यधिक सम्मानित लोगों के बीच असम चाय के मनमोहक और विधित स्वाद परोसने के लिए एक विशेष रूप से सजाई गई वैन वाराणसी के पवित्र शहर में 14 स्थानों पर घूमेगी। वाराणसी के स्थानों में 80 घाट, लंका गेट, सारनाथ, पुलिस लाइन चौराहा, भोजूबेर, कोट चौक, IP मॉल, सिगरा चौराहा, मलदहिया चौक, दशाश्वमेध घाट, गोदौलिया मार्केट, रथ यात्रा चौराहा, मंदिर के पास BHU परिसर, JHV मॉल और जगतगंज चौराहा शामिल है। आज भारत में चाय सिर्फ कप तक ही सीमित नहीं रह गई है, यह अर्थव्यवस्था का एक बहुत प्रमुख हिस्सा भी है और लोगों के जीवन में भी यह गहराई से बसा हुआ है और उनके सांस्कृतिक लोकाचार और आतिथ्य में एक हिस्सा है। चाय बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के अनुसार एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। एक शीर्ष निकाय के रूप में यह विभिन्न कार्यों और जिम्मेदारियों के निष्पादन के माध्यम से चाय उद्योग के समग्र विकास की देखभाल करता है। चाय अधिनियम में निर्धारित चाय उद्योग असम के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसकी अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। असम में चाय क्षेत्र में सबसे बड़ा है, विश्व में निकटवर्ती चाय उत्पादक क्षेत्र और यह विश्व में सबसे बड़ा चाय उत्पादक क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करता है, जो देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 52% उत्पादन करता है। हालांकि चाय की खेती 50 और 60 के दशक के बीच देश के अन्य हिस्सों में भी विस्तारित की गई थी। पिछली शताब्दी में असम की चाय अभी भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बनाने रखने में सक्षम है और विश्व चाय बाजार में इसके व्यापक स्वीकृति प्राप्त है। चाय और अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों, थोक विक्रेताओं, खुदरा दुकानों, निर्यातकों और बच्चों और युवाओं सहित आम जनता के बीच पारंपरिक चाय संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से टी बोर्ड इंडिया पवित्र शहर वाराणसी में इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन करता है। इस प्रचार गतिविधि से बड़ी संख्या में चाय किसानों और उत्पादकों को लाभ होगा ताकि वे अपने जीवन शैली में सुधार के लिए अपनी आजीविका बढ़ा सके और कई अन्य लोग उन पर निर्भर हो। मंत्री जी, आज असम का 200 वर्ष पूरा हुआ है, क्या कार्यक्रम है? असम इंडिया जो असम में स्थापित है, उसको स्थापित हुए 200 साल हो गए। भारत सरकार के प्रधानमंत्री के निर्देश पर कि उसका सेलिब्रेट किया जाए। आज उसी रोड के लोग काशी के 80 घाट पर पूरा 5 दिवसीय यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। उस रोड के शो के तहत जो असम के साथ चाय के पिला रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर चाय है। 5 जगह बनारस में घूम के लोगों को वो चाय का टेस्ट कराएंगे, फ्री में टेस्ट कराएंगे। आज 80 घाट पर पूरी असम की संस्कृति यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहाँ का जो फोक है, बिहू है, उसके नृत्य के माध्यम से, गायन के माध्यम से, भजन के माध्यम से लोग बताया गया है। और साथ ही साथ मेरा मानना है कि चाय एक एनर्जी भी है और चाय जब आप थके हों, हारे हों तो चाय पी लीजिए तो आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। यह असम का चाय आज पूरे विश्व की डिमांड है। मेरी शुभकामना है कि जो लोग भी अगर चाय का सेवन करते हैं तो असम के चाय का इस्तेमाल करें। मैं विद्यानंद बरकाकोटी हूँ। मैं नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन से आया हुआ हूँ। हम लोग असम से आया हूँ और आप लोग को मालूम है कि असम टी का 200 साल है। 1823 में पहले असम टी डिस्कवर किया गया था, जब ब्रिटिश का टाइम में है। तो तब से लेके अभी ये 200 साल हम लोग पूरा किया है और असम पूरा हम लोग का देश का 52% चाय असम अकेले बनाता है। दादा, बात किया जाए चाय लोगों के घरों का एक स्वाद बन चुका है, ऐसे में गार्डन से लेके पैकेट तक की रिफिलिंग से जी, ये जो असम चाय है वो इसीलिए बहुत फेमस है पूरा वर्ल्ड में, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टी है। तो असम टी जैसा टी कैसे बनता है? तो असम टी का जो पौधा है वो पूरा वर्ल्ड में जितना चाय का पौधा है ना, वो असम का वैरायटी है।
तो आसाम का वैरायटी से पूरा वर्ल्ड में चाय बनता है, आधा चाय। और आसाम का जो स्पेशल पौधा है ना, वहाँ से हम लोग फिर फैक्ट्री में उसका अलग अलग तरीके से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और उसके बाद हम लोग पैकिंग और मार्केटिंग हम लोग करते हैं। तो ये है कि हम लोग चाइना के बाद भारत जो है सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है पूरा वर्ल्ड में। हम लोग करीब 1300 मिलियन किलो चाय एक साल में हम लोग बनाते हैं। और ये हम लोग जैसे चाइना ग्रीन टी के लिए बहुत फेमस है और इंडिया ब्लैक टी के लिए बहुत फेमस है। और इंडिया हम लोग का पर्टिकुलर आसाम का चाय जो है वो कड़क चाय के लिए बहुत फेमस है पूरा वर्ल्ड में। ठीक, अपना परिचय बता दें। मैं कमल चंद्र विश्व हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज नॉर्थ ईस्ट जनरल ऑफिस टी बोर्ड इंडिया। सर, टी बोर्ड इंडिया द्वारा 200 वर्ष पूरे हो गए हैं आसाम चाय के, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये असम के लिए, ये पूरा इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सा हम लोग का अवसर है कि असम चाय ये 200 साल पूरा किए है ये आपका 2023 में। तो ये जो जर्नी है ये एक बहुत ही मतलब ग्लोरियस जर्नी है असम की इंडस्ट्री के लिए, जिसका साथ लाखों लाखों लोग जुड़ा हुआ है। आज किस तरह का आयोजन किया गया बनारस में? हम लोग ये जो बनारस में है ये हम लोग रोड शो कर रहे हैं, वो B2C कैंपेन भी बोलते हैं। ये हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, ये एक हफ्ता होगा और 80 गज से हम लोग शुरू कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये 14 इसमें बनारस में जो लोकेशन है हम लोग सिलेक्ट किया है, जैसे लंका हो गया, बीच मंदिर हो गया, गदोलिया होगा, कैंट हो गया, उसके बाद कोर्ट हो गया, पुलिस चौके हो गया। ऐसे हम लोग 7 दिन हम लोग करेंगे। हम लोग मोटर वैन जो है मोबाइल वैन उसमें हम लोग ये कर रहे हैं। दादा, आज चीफ गेस्ट कौन है? हम लोग रविंद्र जायसवाल जी है जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, स्टाम्प रेवेन्यू का है। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता से? काशी की जनता को यही कहूँगा कि आप लोग आसाम चाय आप लोग कीजिए, आसाम चाय को आप लोग सपोर्ट कीजिए, यही मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। मेरा नाम है जयदीप विश्वास, मैं उप निदेशक कलकत्ता हेडक्वार्टर्स ऑफ द टी बोर्ड उधर से हूँ। जयदीप जी, आज वाराणसी प्रधानमंत्री संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे आपका बायर सेलर मीट और रोड शो कैंपेनिंग किया जा रहा है, कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों को तो भाई एक आश्चर्य से एक महत्वपूर्ण फीलिंग हो रहा है, जिसके तहत ये लग रहा है कि वाराणसी का जो जितना जनता है, जितना कंज्यूमर्स है, वो लोग आसाम का जो जेन्युइन एंड ऑथेंटिक जो चीज़ है जो इनको अभी तक मिला नहीं, उसको इंट्रोडक्शन एंड फैमिलियराइजेशन के लिए हम लोग एक कैंपेन माउंट कर रहे हैं। आज शुभ उद्घाटन हो रहा है। ये 14 लोकेशन में घूमेगा एंड इसका सब लोग एक मोबाइल वैन से सब लोग टेस्ट करेंगे कि आसाम चाय होता है कैसे, उसका एरोमा फ्लेवर सबको, बिकॉज ये पूरा विश्व में एंड वर्ल्ड में एंड हमारा देश में इसका बहुत परिचिति है, रिकॉग्निशन है, रेपुटेशन है। तो इनका एक टेस्ट एरोमा इन लोगों को होना चाहिए, ये हम लोगों को सोचा था। इसलिए हम लोग ये B2C कैंपेन एकदम जनता तक लेने के लिए ये अभी कार्यक्रम हम लोग माउंट किया।